Welcome to primary classes. Me Suman Sharma, your English teacher. Today we learn about how we change the degrees. डिग्री किसकी चेंज करनी होती है, एडजेक्टिव या एडवर्ब. व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज एडजेक्टिव, ये आपको पता नहीं है. तो एडजेक्टिव होता है बेटा किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, द वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन या प्रोनाउन की आपको विशेषता बताए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव. द नेक्स्ट इज एडवर्ब. एडवर्ब क्या होती है, द वर्ड्स विच डिस्क्राइब वर्ब्स, जो वर्ड्स के बारे में बताते हैं कि भाई ये जो काम हो रहा है, एक्शन वर्ड होते हैं वर्ड्स. तो ये जो एक्शन हो रहा है ये धीरे हो रहा है या तेजी से हो रहा है, ठीक है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो बेटा डिग्रियां जो हैं कोई भी एडजेक्टिव हो या एडवर्ब, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी, दोनों ही क्या होती है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है. इसकी 3 डिग्रियां होती है. एक तो पॉजिटिव. पॉजिटिव क्या होता है, जो वर्ड्स आपको गिवन है ना वो उसी को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है. जैसे कोई काम फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, या कोई बच्चा गुड है, बेटर है, बेस्ट है, ये जो गुड जो वर्ड है ना बेटर बेस्ट के, उसमें जो गुड वर्ड है वो पॉजिटिव है. यानी कि सबसे पहले जो आपको एडजेक्टिव दिया जाता है वो पॉजिटिव है अपने आप में. सेकंड है कंपैरेटिव. कंपैरेटिव कब होता है, जब दो के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं. कि जैसे जो पहला स्टूडेंट है वो बेटर है सेकंड से. पहले मैंने क्या बोला, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का. फिर मैं बोलूँ राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से बेटर है. अब पहले मैंने बोला कि राम अच्छा बच्चा, अब मैं बोल रही हूँ राम जो है वो श्याम से बेटर है. और अगर मैं बोलूँ राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो वो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. तो 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. इसमें पॉजिटिव में तो बेटा कुछ नहीं करना होता आपको. पॉजिटिव तो फर्स्ट वर्ड है इसका, जो आप एडजेक्टिव्स लिखते हैं, जैसे आपके पास फिलअप आ गए, एक पॉजिटिव है, एक सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव है. और मैं आपको यहाँ पे दे दूं, जैसे मैंने दिया यहाँ पे स्लोअर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लो ही आएगा. यहाँ क्या आ जाएगा, स्लोवेस्ट. समझ आ गया. तो इसको क्या बोलते हैं, डिग्रियां चेंज करना. अब देखिए सबसे पहले जो वर्ड है पॉजिटिव, इसके लिए हमें रूल्स क्या फॉलो करने होते हैं, हम कैसे इनको डिग्रियों को चेंज करें. सबसे पहला सबसे इजी जो रूल है वो है, किसी भी एडजेक्टिव में आप क्या लगा दो, ER-EST. ये ER तो हो जाएगा फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड EST फॉर सुपरलेटिव डिग्री. ओके, इनको अगर हम प्लस कर दे तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जैसे फास्ट वर्ड है, फास्ट में मैंने ER जोड़ दिया, क्या बन गया, फास्टर एंड फास्टेस्ट. ये क्या है, तेज, पहले से ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा तेज. समझ आ गया. अब सेकंड जो फॉर्मूला है, अगर ऑलरेडी उसमें ई लगा हुआ हो तो आप क्या करोगे, अगर ऑलरेडी किसी वर्ड में, किसी एडजेक्टिव में ऑलरेडी वहां पे ई है, हम क्या करें. अगर किसी में ऑलरेडी ई है, जो लास्ट जो उसका लेटर है वो ऑलरेडी ई है, तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, ओनली उसमें एस एंड एसटी जोड़ देंगे, ठीक है. कंपैरेटिव में एस जोड़ देंगे और इसमें सुपरलेटिव में एसटी जोड़ देंगे. जैसे देखो ब्रेव, ब्रेव में क्या ऑलरेडी ई लगा हुआ है, और सेकंड क्या हो जाएगा, ब्रेवेस्ट. और आपकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या होगी, ब्रेव, ठीक है. अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा भाई पॉजिटिव कहाँ यूज करें, आप तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना रहे हो. बेटे क्या होता है, कई बार आप लोगों को फिलअप दे देते हैं, जैसे मैं आपको दे देती हूँ, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ मैं लिखती हूँ स्मॉलर, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया. इट मीन्स क्या है
ये जो वर्ड है शुरू का, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री। ई आर जुड़ा हुआ है, आगे वाले में आप EST जोड़ दोगे, ये कंपैरेटिव डिग्री होगी, और आगे क्या हो जाएगी? सुपरलेटिव। तो ये क्या हो गया? स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। ये तो है सबसे जो सॉफ्ट बोलते हैं वो रूल है ये दोनों, ठीक है? ER जोड़कर या EST जोड़कर, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, कई ऐसे वर्ड होते हैं बेटा जिनको डबलिंग की जाती है, जिनकी डबलिंग की जाती है और फिर उनके ER EST जोड़े जाते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो वो कौन कौन से वर्ड है? वो मुश्किल से 6-7 वर्ड्स होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो कॉमन वर्ड्स आते हैं वो क्या क्या आते हैं, जिनकी डबलिंग की जाती है और उसके बाद ER EST जोड़ा जाता है, ठीक है? ये है थर्ड रूल। कुछ ऐसे होते हैं एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स जिनको डबल करके, उनका लास्ट लेटर हम डबल करके फिर उसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे बाय डबलिंग द लास्ट लेटर, and then we add, क्या ऐड कर देते हैं? ER and EST, इनको ऐड कर देते हैं बाद में, किसमें? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में। जैसे देखो हॉट, थिन, फैट, बिग, इनमें क्या होता है? हॉट क्या बन गया? होटर। बोलने में भी देखो होटर, डबल टी की आवाज आ रही है, होटर। ये मैंने इसको डबल किया और ER जोड़ दिया, होटेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। सेम टू सेम, फैट, फैटर, फैटेस्ट। बिग, बिगर। बोलने में ही देखो डबल जी की आवाज आ रही है, एंड बिगेस्ट। ये कितने वर्ड हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये होते बेटा रेड एंड सेड, रेड और सेड, उदास वाला सेड और कलरिंग वाला रेड, ठीक है? रेड, रेडर, पहले से ज्यादा रेडिश कलर होना, रेडेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट, ठीक है? ये कॉमन जो है आपके पेपर में ज्यादातर यही आती है आपको पजल करने के लिए, क्योंकि आप ER EST लगा दोगे, इनको डबल नहीं करोगे और आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है? आपको फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया? बाय एडिंग ER और EST। सेकंड रूल मैंने क्या बताया? अगर ऑलरेडी उसमें E गिवन है तो आप क्या लगा दोगे? ST एंड, क्या लगा दोगे? ST एंड ER एंड EST। एंड थर्ड जो रूल है आपका क्या है? बाय डबलिंग द लास्ट लेटर एंड बाय एडिंग, उसके अंदर बाद में क्या ऐड कर देंगे? देन एड ER और EST। उससे आपका जो है ये डिग्रियां जो है ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज हो जाएंगी। अब है इसका अगला रूल, रूल नंबर 4। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो टुकड़ों में बोले जाते हैं। अगर ऐसे वर्ड हो तो उनमें मच, मोर, मोस्ट और मेनी मोर, मोस्ट का जो मोर मोस्ट होता है ना वो ऐड किया जाता है। जैसे मैंने लिखा पावरफुल। अब देखिए बेटा, पावर और फुल आप बोल रहे हो तो आपको लग रहा है ना कि दो वर्ड बोल रहे हैं, एक पावर और एक फुल, लग रहा है कि नहीं? ऐसे ही आपको दो वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि आपको ये छोटे हैं, ठीक है, लेकिन उनको बोलते हैं तो टुकड़ों में बोला जाता है। जैसे ऑनेस्ट, इसको बोलते हैं तो दो टुकड़ों में, ऑनेस्ट, आ और नेस्ट, आगे बाद एकदम से थोड़ा सा गैप आता फिर नेस्ट बोलते हैं। ऐसे फायरस,
ये जो वर्ड्स है इनको याद रखना, बाकी आपको पता चल ही जाएगा। पावरफुल है, ऑनेस्ट, वायरस, इनको छोड़ के इंटेलिजेंट। अब देखो इसमें हमने कैसे बोला, इंटेलिजेंट, 3 टुकड़ों में हो गया ये। तो जो इस तरह के टुकड़ों में बोले जाते हैं उनमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। अगर आप जोड़ के देखो तो भी आपको पता चलेगा कि ये तो बोले ही नहीं जा रहे आपसे, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होगी। तो इसमें क्या आएगा, पावरफुल को एज इट इज लिख देते हैं हम, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे मोर जुड़ जाएगा और यहाँ पे मोस्ट। अंडरस्टैंड? ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। फायरस, मोर फायरस, मोस्ट फायरस। फायरस का मीनिंग क्या होता है, घातक होना कोई चीज। और इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, ये आपको समझ आ गए होंगे ना। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, पावरफुल की तरह बहुत सारे वर्ड होते कि नहीं, जैसे ब्यूटीफुल है, थैंकफुल है ना। ये जो वर्ड्स है इनको टुकड़ों टुकड़ों में बोलना चाहिए। ठीक है, अब आपका जो लास्ट है वो क्या हो जाएगा, फुल तो किसी में भी जुड़ा हो ना, आप समझ लो कि उसमें आपको मोर मोस्ट जो है वो ऐड करना है। और ये दो वर्ड्स आप याद कर लेना, बाकी सब में आपको पता चल जाएगा। इंटेलिजेंट, पावरफुल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, हैंड और सम 2 टुकड़ों में बोला जा रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स है उनमें आप क्या लगा दोगे, मोर एंड मोस्ट। ठीक है, जैसे मान लो आपके यहाँ पे ये ना हो तो आप समझ जाओगे ऑनेस्ट, मोस्ट लग रहा है तो यहाँ पे आप मोर लगाओ। ठीक है, फिर से बता रही हूँ आपको बेटा, बोल के देखो। थैंकफुल 2 टुकड़े हो गए, पेनफुल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट। तो ये जो टुकड़ों में बोले जा रहे हैं इनके साथ मोर और मोस्ट ऐड किया जाता है। अब आपका लास्ट वाला रूल, 4th, ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसमें सारे जो वर्ड्स हैं बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। ठीक है, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। आपको एक तो डबलिंग वाले याद करने पड़ेंगे जिसमें डबल अक्षर और वो मैंने सिर्फ 6 ही करवाए, और ज़्यादातर ये मतलब इन 6 में से कॉमन यही है, इनमें से आ जाते हैं। और 4th रूल जो है ये आपको कम्प्लीटली याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें EREST जैसा कोई रूल नहीं फॉलो कर सकते। अब देखिए, इसमें सबसे पहला एक होता है, आपको पता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है, जिसको आप 1 2 3 में काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे आप दूध वगैरह पीते हो, चाय पीते हो, तो काउंटिंग नहीं की जा सकती ना उसकी, तो समझ रहे हो ना। अब देखिए, अगर काउंटिंग वाली चीज है तो क्या आ जाएगा, मेनी, और अगर अनकाउंटेबल है तो मच। और दोनों का क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगी मोस्ट और सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट, जो आपने अभी ऐड किया था। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हो गए, 1 2। अब है 3 और 4। ये है इल, बीमार होना यानी तबीयत खराब होना, और एक क्या होता है, बैड, गुड बॉय, बैड बॉय सुना होगा ना आपने, बुरा बच्चा। तबीयत खराब होना या बच्चा खराब होना, तो इन दोनों के भी सेम होते हैं, वर्स एंड वर्स्ट, वर्स एंड वर्स्ट। ठीक है, 2 एक जैसे हो गए, 2 एक जैसे हो गए। अब आपके देखिए 3 एक जैसे करवा रही हूं मैं, इन, अप एंड 7 है आउट। ये तीनों सेम तरीके से होंगे। ये तो बिल्कुल देखो, इनका तो हो ही एक वर्ड गया, लेकिन आप देखिए इन, इनर,
और इनर मोस्ट, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। अब अपर मोस्ट, अब इसमें क्या है, डबलिंग भी हो रही है और मैनी मोर मोस्ट भी जुड़ रहा है इसके साथ, मोस्ट और मोर भी जुड़ रहा है। मोर, यहाँ पे मोर जुड़ेगा, वहां पे मोस्ट, अपर मोस्ट, और ये जो मोस्ट है ये लास्ट में जा रहा है, आउट, आउटर, आउटर मोस्ट। ठीक है, इन इनर, इनर मोस्ट, अपर, अपर मोस्ट, आउट, आउटर, आउटर मोस्ट। ये हो गया आपका। अब इसके अलावा आपको 2-3 और बता रही हूँ। 8 ओल्ड, ओल्डर। इसके दो तरीके से होता है भाई। अगर देखो पुराने है, आपको पता है ओल्ड के 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो होता है कोई चीज पुरानी होना, और एक होता है आपकी एज के अकॉर्डिंग होना। तो ये ओल्ड अगर है, पुरानी बिल्डिंग के बारे में, पुरानी किसी चीज के बारे में है, तो ओल्ड, ऑर्डर, ओल्डेस्ट, ये बिल्कुल इजीली आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर ये बड़े या छोटे के बारे में है तो क्या आ जाएगा, एल्डर एंड एल्डर्स। जैसे आपका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो क्या लिखोगे, एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर, ऐसे। ठीक है, इसके 2 होते हैं। अब आपका 9 वाला, गुड, अच्छा, बेटर एंड बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, आप 10 है आपका, फार, फादर, फर्देस्ट। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये जो फार है ना, ये चेंज हुआ है, इस वजह से इसको याद करना पड़ेगा। बाकी तो ई आर ई एस टी का ही। अब देखो, मैंने आपको 10 बताई हैं, 10 एडजेक्टिव्स ऐसे बताए जो बिल्कुल चेंज हो गए। मैं आपको फिर से लिख के बता देती हूँ कौन कौन से चेंज होंगे। मच वाला जो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। सेकंड, मैनी जो काउंटेबल के लिए यूज होता है। थर्ड क्या आ जाएगा, इन। फोर्थ, अप। 5, आउट। 6, इल। 7, बेड। 8, ओल्ड। 9, good, and the 10 is far। ठीक है, अगर बेटा आपको ये जो रूल्स है जो मैंने बताए, अगर इनको आप याद कर लोगे तो आपको बड़ा ही इजी लगेगा। आपको कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में चेंज करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और आप आराम से अपने जो नंबर्स है उनको गेन कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।